हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म बोलते हैं। किसी भी धर्म का नाम अपने धर्म से नहीं बढ़ाया है, इसलिए हिंदुस्तान के नाम से हिंदू धर्म नहीं पड़ा है। वास्तविक में क्या इस धर्म का नाम सनातन है। सनातन नाम जितने भी दूसरे धर्म हैं इनकी जनसंख्या आज अगर आप देखेंगे तो बढ़ती चली जा रही है। क्रिश्चियन का जो परसेंटेज है वो 35% है, मुस्लिम लोग अराउंड 25% है और जो हिंदू है 14% बाकी दूसरे धर्म है। तो सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद उसकी जनसंख्या कब तक नहीं होती है, इसकी जनसंख्या कम नहीं हुई। और हिंदुस्तान जो सबसे पुराना धर्म है, भारत जो सबसे पुरानी धर्म है, उसमें भारतवासियों की संख्या कम नहीं हुई, सनातन धर्म वालों की संख्या कम नहीं हुई। उसको समझना बहुत जरूरी है। उसका मूल कारण है कि जो कैसे कैसे हिंदू है वो दूसरे धर्म से कन्वर्ट होते हैं। जैसे दूसरे धर्म आए तो दूसरी धारणाओं के प्रभाव और अपना पूरे जो सनातन धर्म है उसको भूल गए। तो सनातन धर्म वो आदि धर्म है, सबसे जो मूल धर्म है, जिससे इस सृष्टि की शुरुआत हो गई, वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे सबको पता है क्रिश्चियन धर्म जो है आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने स्थापना किया। आज से 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म स्थापना किया और आज से 500 साल पहले गुरु नानक द्वारा सिख धर्म स्थापना हुआ। तो ये जितने भी धर्म स्थापन हुए ये किसने स्थापन किए और कब स्थापन किए ये सभी को पता है, लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया या भारतवासी भूल गए इस बात को। तो सनातन धर्म इस सृष्टि की कृष्णता के मूल बीज है और इस सृष्टि की कृष्णता जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है या स्वयं ईश्वर है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का हुआ है बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धि मदास्मि। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं सारे सृष्टि का बीज हूँ। तो इस सृष्टि का जो बीज रूप है वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं ईश्वर है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कुमार देव पुरुषार्थवाला समस्त विश्व से परम धारणा। तो इस सृष्टि का आदि पुरुष है परमात्मा बोलते मैं सृष्टि का आदि पुरुष हूँ, मैं प्रथम हूँ इस सृष्टि का और मुझसे ये सारी सृष्टि विस्तार हो पाएगी। तो जैसे बीज होता है पेड़ का और उससे सारा भाग विस्तार हो पाता है, अलग अलग शाखाएं निकलते हैं, अलग अलग पत्ते निकलते हैं, वैसे ही जो परमात्मा इस सृष्टि का बीज है इससे सारी सृष्टि प्रसारित हुई है। तो सृष्टि का आदि पुरुष किसे कहते हैं? आपने इस बात को सुना रहेगा कि श्रीमद् भगवद गीता उसने कृष्ण भगवान को गीता सुनाई थी, लेकिन भगवद गीता में आया है कि मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ। तो आपने देखा है कि श्री कृष्ण जो है उनका तो जन्म होते हुए लिखा है वसुदेव और देवकी के द्वारा। तो भगवद गीता में बोला मैं अजन्मा हूँ, मैं तो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं हूँ, मैं तो जन्म वाला जन्म लेता ही नहीं हूँ। तो ये बात कैसे ये दोनों में डिस्क्रिपेंसी आ गई, विसंगति आ गई इन दोनों बातों में। लेकिन एक ऐसा देवता है जिसको सारे हिंदू लोग मानते हैं, वो है शिव शंकर भोले, जिसका ना जन्म दिखाया है और जिसकी नाम मृत्यु दिखाई है। शंकर भोलेनाथ को अमरनाथ कहा है और शिव शंकर भोलेनाथ का कोई जन्म नहीं दिखाया हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो अजन्मा की जो बात आई है, अजन्मा की जो बात आई है, वो वास्तविक विद्या कृष्ण भगवान के लागू नहीं होती है, ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है। क्योंकि श्रीमद्
भगवत गीता ये निराकारवादी रचना है, लेकिन कृष्ण के उपासकों ने उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। आज से 1000 साल पहले वास्तविक में ज्यादा पीछे जाएंगे तो भगवत गीता ये निराकारवादी रचना थी। और जो निराकार देवता है वो कौन सी देवता है जिसको हमेशा निराकार की अवस्था में दिखाई दिया है, जिसको हमेशा ध्यान करना अवस्था में दिखाई दिया है, वो देवता कौन सी देवता है? कृष्ण को ध्यान करना अवस्था में देखा है, कृष्ण के विचित्र है, तो कौन सी देवता है जिसको हमेशा योग की अवस्था में निराकार की अवस्था में ध्यान करना अवस्था में दिखाया हुआ है? कौन सी देवता है? भोलेनाथ, महादेव, देवों के देव जो महादेव है, शिव, शंकर, भोलेनाथ, उनको निराकार की अवस्था में दिखाया हुआ है। निराकार की अवस्था का अर्थ है कि साकार शरीर रहते उस शरीर का किसी भी प्रकार के कोई भान नहीं है, उस शरीर से कोई आसक्ति नहीं है, उस शरीर के इंद्रियों का कोई भान नहीं है। ऐसी निराकार की अवस्था शिव, शंकर, भोलेनाथ की दिखाई हुई चित्रों में जितने भी धर्म है, गुरु नानक देखिए, गुरु नानक के आप बुद्ध दर्शन देखिए, उनके चेहरे से उनकी निराकार अवस्था झलकती है। ऐसे लगता है जैसे उनकी बुद्धि कहीं किसी जगह खोई हुई है ये दुनिया में, उनके नेत्र ऐसे दिखाए हुए स्थिति में, उसको बोलते हैं निराकार अवस्था, योग का अवस्था। और वो सब धर्मताओं का गौतम बुद्ध और गुरु नानक सब धर्मताओं का जो बाप है, जो सब पापों का भी पाप है, वो जिसको निराकार सृष्टि हुआ दिखाया हुआ है। तो परमात्मा जो है वो निराकार है, अजन्मा है, ये बात भगवत गीता में आई है। और ये शिव, शंकर, भोलेनाथ के लागू होती है, क्योंकि शंकर का ना जन्म दिखाया हुआ है ना मृत्यु दिखाई हुई है। तो शिव, शंकर, भोलेनाथ जो है वो अजन्मा है, निराकार ज्योति स्वरूप है। भगवत गीता में एक श्लोक आया हुआ है, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया है, न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यज्ञत्वा निवर्तन्ते तद्भावो परमो। जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूँ। तो परमात्मा जो है सूरज, चांद, सितारे से परे जो परम धाम है या जो ब्रह्मलोक है, जो आत्मलोक है, वहां का वो परमात्मा रहने वाला है। परमात्मा जो है पृथ्वी मनुष्य लोक है, ये पृथ्वी पे हम मनुष्य, कीट, पशु, पक्षी, जानवर, प्राणी सभी रहते हैं। लेकिन परमात्मा जो है वो सूरज, चांद, सितारे से परे जो ब्रह्मलोक है या परम धाम है, वहां का रहने वाला है। तो श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, ये बात आई हुई है। गीता में बोला है, अनुरण्याम समनुस्मरेत, मैं अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म हूं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ज्योतिषाम अमित ज्योति, मैं ज्योतियों में भी सबसे बड़ी ज्योति हूं। और उस ज्योति का जो स्वरूप है उसको भक्तों ने शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। हम मंदिर में तो आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों है। हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायक पूजन है, और जो 33 करोड़ देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर सारा मनुष्य रहता है। आप जितने भी देखो, राम, कृष्ण, आपके अग्नि देवता, आपके जितने भी देवता है, देवियां है, दुर्गा देवी, सरस्वती, सभी को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य रहता है। लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिसको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा नहीं है। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। इसकी यादगार में शिवलिंग को भक्तों ने ज्योति स्वरूप परमात्मा की पूजा कैसे करी, इसलिए उसका ये स्वरूप बना दिया। लेकिन उसको मूल आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए। जैसे परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वैसे हमारी आत्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप है, क्योंकि हम परमात्मा की संतान है। जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे सभी आत्माओं का भी पिता है, और आत्माओं के पिता को कहते हैं परम पिता परमात्मा। परम
परम इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है परम का अर्थ क्या है? परम माना श्रेष्ठ। तो जो सबसे श्रेष्ठ है, सब आत्माओं में श्रेष्ठ है, वो परमात्मा शिव है, परम पिता परमात्मा शिव। इसलिए उसको देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। तो आप इस चित्र में देखिए, इसमें शिव निराकार शिवलिंग की मूर्ति दिखाई हुई है और शंकर अलग से दिखाई हुई है, शंकर की ब्रह्म मूर्ति। आप जब बड़े बड़े महादेव के जो मंदिर है उसमें आप देखेंगे कि मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग रखा हुआ है और आजू बाजू में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है और शंकर की भी मूर्ति रखी हुई है। तो अगर शिव शंकर एक है तो फिर अलग शंकर की मूर्ति क्यों बनाई? क्योंकि शिव है निराकार ज्योति स्वरूप और शंकर है साकार। शंकर जो है वो ऐसा साकार व्यक्तित्व है जो भगवान की ध्यान में निरंतर बैठा हुआ है। आपने शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में देखा हुआ है, शंकर के चित्र। तो अगर वो भगवान है तो वो किसको याद कर रहा है? तो जरूर उससे ऊंचा वही है, उससे जो ऊंचा है वो निराकार शिव ज्योति स्वरूप है। इस बात को भारतवासी नहीं समझने के कारण और दूसरे धर्म वाले भी नहीं समझने के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो निराकार है, इनकॉर्पोरियल है। तो बोलते हैं सुप्रीम सोल इन द सुप्रीम अबोर्ड, जीसस क्राइस्ट को उंगली ऊपर कर देते हैं। जो सिख लोग हैं वो भी मानते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। गुरु नानक जी कहते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, गुरु नानक उंगली ऊपर कर देते हैं। वो भी मानते हैं कि परमात्मा निराकार अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त का अर्थ क्या है? किसी को पता है अकाल मूर्त का अर्थ? अकाल मूर्त का मूर्त माना साकार जिसको शरीर है, और अकाल काल माना मृत्यु जिसको मृत्यु खा नहीं सकता, जिसको कभी मृत्यु नहीं आएगा। तो कौन सी ऐसी देवता है हिंदुओं में जिसको कभी मृत्यु नहीं खाती है? महाकाल, शिव शंकर भोलेनाथ जिसको अमरनाथ भी बोलते हैं, उनको कभी मृत्यु नहीं खा सकती। तो सिखों ने क्या कर दिया? लकड़ी का आकार तख्त बना दिया और उसकी पूजा करने लगे। वास्तविक में वो लकड़ी का तख्त नहीं है, वो स्वयं परमात्मा शिव जिस शरीर में, जिस पर्सनैलिटी में इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, वो शंकर का जो शरीर है वही अकाल तख्त है, वही अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त मतलब जिसको कोई काल नहीं खा सकता, जिसको कभी मृत्यु नहीं आ सकती, वो अकाल मूर्त है। अभी जिसको कभी मृत्यु नहीं आ सकती, इस बात को हम इस तरीके से देखेंगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सारे संसार की मृत्यु हो सकती है लेकिन उसको मृत्यु नहीं आएगी। तो कभी तो ऐसा समय इस सृष्टि में आया रहेगा। और कब आता है ऐसा समय? वो समय आता है जब कलयुग में, घोर काल कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद, दुख, अशांति आदि में बढ़ जाती है। तो उस समय सारी सृष्टि विनाश के कगार पर जाके खड़ी हो जाती है। जब सारे सृष्टि का विनाश का समय आता है, सारे संसार की मृत्यु का समय आता है, जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते कयामत का समय, और मुस्लिम लोग बोलते कयामत के समय खुदा के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। तो कयामत के समय खुदा के बंदे कौन है? वही है जो महाकाल को पहचानते हैं, जो महाकाल के शरण में जाते हैं, जो शिव शंकर भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, वो खुदा के बंदे हैं, वो मौज में रहेंगे। तो उनका कोई प्रकृति बात ही बाधा नहीं कर सकती। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी बनेंगे, बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आएगी, लेकिन एक शिव शंकर भोलेनाथ है, उसका विनाश नहीं होता है, बाकी सभी का विनाश हो जाता है। सारी सृष्टि मृत्यु के काल में चली जाती है, मृत्यु के काल के काल में समा जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु कभी होती नहीं है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को अमरनाथ या अकाल मूर्त ऐसे बोला गया है। तो जो शंकर है वो सारी सृष्टि का बीज है। जैसे कोई वृक्ष होता है, उसका बीज होता है और उसके बीज से ये सारा वृक्ष निकलता है, वैसे शिव शंकर भोलेनाथ ये सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसको आदि देव करके पुकारते हैं और पार्वती को आदि देवी करके पुकारते हैं।
क्रिश्चियन लोग सृष्टि के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री को एडम और ईव करके पुकारते हैं। जैन लोग अविनाशी करके पुकारते हैं और मुस्लिम लोग उनको आदम और हवा करके पुकारते हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी, एक ही पुरुष जो सृष्टि का आदि पुरुष है, आदि देव है। तो अगर बीज सुधर गया तो सारा वृक्ष सुधर जाता है। तो शिव निराकार ज्योति स्वरूप कलयुग के अंत में जब ये सारा वृक्ष बिगड़ गया है पूरी तरीके से, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये पूरी तरीके से बिगड़ गया है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में अनेक शाखाएं, और ये जो अनेक शाखाएं ये अलग अलग धर्म है। ये अलग अलग धर्म अपने तमोप्रधान अवस्था में है, अपने इंप्योर स्टेज में है, और सभी धर्म अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे समय जिसकी सबसे अव्वल नंबर निराकारी स्टेज है शिवशंकर भोलेनाथ, वो शिवशंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे साकार मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। तो ऐसे समय अवतरित होते हैं जब सारी सृष्टि का, कलयुग की सृष्टि का विनाश का समय है। सारी सृष्टि विनाश होने वाली है, विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। इसलिए शंकर के एक ही देवता है जिसके नाम के आगे हर हर बम बम, हर हर बम बम क्यों बोलते हैं पता है आपको? बम वो आता है तो दुनिया में बम फूटना चालू हो जाते हैं, बड़े बड़े बम, एटम बम, न्यूक्लियर बम। उसका आने का समय है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं थे, न्यूक्लियर बम नहीं थे, परमाणु हथियार नहीं थे। तो इस सृष्टि में विनाश का समय नहीं था। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर बम सब कुछ तैयार कर लिया है, और इससे सारी सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी हुई है। तो जब शिवशंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो बड़े बड़े एटम बम फूटने लगते हैं। तो अभी पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है, अभी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में खड़ी हुई है। ऐसे समय शिवशंकर भोलेनाथ का इस सृष्टि के ऊपर अवतरण होता है। तो राम का जो जन्मदिन है वो रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शंकर का जो दिव्य जन्म है, शंकर का इस सृष्टि के ऊपर जो अवतरण है शिवशंकर भोलेनाथ का, उसको किस त्योहार के रूप में मनाते हैं हिंदू लोग? महाशिवरात्रि। क्यों बोलते हैं महाशिवरात्रि? सबसे बड़ी रात्रि। तो परमात्मा शिव सबसे बड़ी रात्रि में इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जब कलयुग में घोर पापों की, अज्ञान अंधकार की रात्रि बढ़ जाती है और सारी सृष्टि में धर्म के नाम पे आडम्बरों की इतनी बढ़ती चली हो जाती है और सबसे धर्म सनातन धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब जब दुनिया में अज्ञान अंधकार, पापों की, भ्रष्टाचार की, व्यभिचार, भ्रष्टाचार की रात्रि फैल जाती है, उस समय शिव का इस सृष्टि के ऊपर अवतरण होता है। तो इसके लिए महाशिवरात्रि बोला है। तो अभी जो कलयुग का पापी, कलयुग का घोर पापी कलयुग का समय चल रहा है, ये जैसे महान रात्रि है। रात्रि में क्या होता है? रात्रि में पाप होते हैं। तो आज सृष्टि पापों के अज्ञान अंधकार की रात्रि में है। ऐसे समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरण होते हैं। परमात्मा शिव ही ज्ञान सूर्य है। वो जो आकाश में जो सूर्य है वो स्थूल सूर्य है, उससे जो प्रकाश आता है उससे सारी दुनिया को रोशनी मिलती है। लेकिन परमात्मा ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान का प्रकाश देता है। इस सृष्टि के ऊपर जब अवतरित होता है तो ज्ञान का प्रकाश देता है। आज दुनिया में अज्ञान का अंधकार है और परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश देता है। इसलिए बोला है ज्ञान सूर्य प्रका, अज्ञान अंधकार विनाश। तो सारी सृष्टि में अज्ञान का विनाश कर देता है। तो सबसे बड़ा अज्ञान क्या है आज सृष्टि में? सबसे बड़ा अज्ञान है कि किसी भी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा असली परिचय क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका असली ज्ञान नहीं है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान का विनाश कर देता है जब ज्ञान सूर्य प्रकटता है। तो
जो ज्ञान सूर्य है, ईश्वर है, वो स्वयं इस सृष्टि में जब अवतरण होता है तो सत्य गीता ज्ञान सुनाता है। हम बोलते कि 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति है, तो 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति है। 5000 साल पहले भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया और महाभारत ग्रहण जो हुआ था। मैं कहता हूं कि 5000 साल के बाद फिर से कलयुग का अंतिम समय आ गया, फिर से भगवान की सृष्टि में अवतरित होते हैं और सत्य गीता ज्ञान सुना है अभी वर्तमान में। तो वो जो गीता ज्ञान परमात्मा ने सुनाया, वो शिव शंकर भोलेनाथ जो शिव निराकार है उनके द्वारा गीता ज्ञान दिया गया, सच्चा सच्चा गीता ज्ञान। आज हमने किताब में उस श्रीमद भगवत गीता को बांध के रख दिया, तो ईश्वर जब आते हैं स्वयं अपने मुख से गीता ज्ञान बताते हैं। इसलिए आपने देखा रहेगा जो शंकर का जो चित्र है, शंकर के चित्र में इधर से उनकी जटा से गंगा बह रही है। किसी को पता है ये गंगा का अर्थ क्या है, गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हम क्या समझते हैं कि ये पानी की गंगा है और मनुष्य हजारों सालों से उस पानी की गंगा में जाकर नहा रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? यह सृष्टि और ही नीचे पापी बनती चली जा रही है। क्या हो रहा है? और ही पाप बढ़ते चले जा रहे हैं ना सृष्टि में। तो ये जटा का अर्थ क्या है, इस गंगा का अर्थ क्या है? चित्रकार अपनी भावभंगिमा चित्र में डाल देता है। चित्रकार को अगर दिखाना है कि कोई बहुत बुद्धिमान मनुष्य है, तो चित्रकार चित्र में कैसे दिखाएगा? कोई मनुष्य बहुत बुद्धिमान है तो चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसके बड़े बड़े केस, बड़े बड़े जटाएं दिखा दी। बड़े बड़े केसों का अर्थ है कि बहुत बुद्धिमान है। श्रीमद भगवत गीता में बोला है, मैं बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान हूं, एंड द इंटेलिजेंट एंड द इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। तो गीता में बोला है, इंद्रियाणि पराज्ञाहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है, इंद्रियों परम मनः, इंद्रियों से मन प्रबल है, मन तस्तु परा बुद्धि, मन से भी बुद्धि प्रबल है, यो बुद्धि पर सस्तुषा, और उस बुद्धि से भी बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा सबसे बड़ा बुद्धिमान, वो सबसे प्रबल है। तो बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा, उसकी बुद्धि सबसे ज्यादा है, वो चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसके बड़े बड़े पेश, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। लेकिन भारतवासियों को ये बात पल्ले में पड़ी नहीं, इसलिए नागा बाबाओं ने जटाएं रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसका मूल अर्थ क्या था कि उसकी बुद्धिमान है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अभी उसकी बुद्धि से जो ज्ञान निकल रहा है, जो ज्ञान की गंगा बह रही है, उसको चित्रकार ने जल के रूप में दिखा दिया। जैसे जल बहता रहता है वैसे ज्ञान भी बहता रहता है। तो वो पानी की गंगा दिखा दी और मनुष्यों ने, भक्तों ने उसका मूल आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझा और ये समझ बैठे कि पानी की गंगा में नहाने से हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे। तो परमात्मा जब आता है तब सत्य सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। बाकी जितने भी गुरु गोसाई जितने भी पढ़ते हैं वो सत्य परमात्मा का परिचय नहीं ले सकते। परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि के ऊपर जब आदि साधारण मनुष्य बनने कलयुग के अंतिम समय में अवतरित होते हैं तब वो अपना असली परिचय बताते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है, स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्तं पुरुषोत्तम, मैं स्वयं ही आके स्वयं अपना परिचय देता हूँ। कोई गुरु गोसाई, कोई पंडित पुजारी, कोई संत महात्मा मेरा परिचय दे नहीं सकता। आज लोग कथा के रूप में ज्ञान बताते हैं, लेकिन साक्षात ईश्वर जब स्वयं आते हैं तो स्वयं अपना असली परिचय बताते हैं। इसलिए शिवलिंग को स्वयं भू बोलते हैं, स्वयं भू शिवलिंग क्यों बोलते? क्योंकि वो स्वयं साक्षात आके पढ़ाई पढ़ाता है, स्वयं अपना परिचय देता है, अपना ज्ञान देता है। श्रीमद भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, ये राज विद्या मैं आपको सिखाता हूं जो भारत का प्राचीन राज्य हो गए। आज भारत का प्राचीन राज्यों का ज्ञान किसी के पास नहीं है। आज जो योग सिखाया जाता है, योगासन और प्राणायाम, वो कोई भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने आके सिखाया था आज से 5000 साल पहले, और स्वयं वो फिर से जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं तो वो भारत का प्राचीन राजयोग फिर से सिखाते।
श्रीमद भगवत गीता में बोला है राज विद्या राज गुह्यम, ऐसा गुह्य के गुह्य ज्ञान आपके मैं सुनाता हूं कि जो मनुष्य को पता नहीं है। पवित्रम इद उत्तमम, ये सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, कि साक्षात ईश्वर के द्वारा ये ज्ञान सुनाया जाता है, कोई मनुष्य के द्वारा ये ज्ञान नहीं सुनाया जाता है। तो परमात्मा स्वयं जब आते हैं तो सद्गुरु बनके, टीचर बनके एक श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान बताते हैं। और श्रीमद भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विज्ञान। मैं कौन सी विद्या सिखाता हूं? अध्यात्म विद्या सिखाता हूं। अध्यात्म माना अधि माना अंदर, और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज, अध्यात्म, वो विद्या मैं देता हूं। आज डॉक्टर बनने की विद्या है, टीचर बनने की विद्या है, इंजीनियर बनने की विद्या है, वकील बनने की विद्या है, लेकिन देवों का देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि में आते हैं तो मनुष्य से देवता बनने की अध्यात्म विद्या सिखाते हैं, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है मानुष्य से देवता की कर्तन लाभेवान। मनुष्य से देवता बनने के लिए 1 सेकंड का समय है। बोलते जनक राजा जो था, वो जनक राजा को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई थी। तो परमात्मा जब आता है वो सारे सृष्टि का जीवन मुक्ति लाता और मुक्ति लाता है। शंकर को एक नाम दिया गया मुक्तिनाथ। तो परमात्मा ने आके कभी तो इस सृष्टि में आके सारे जो दुखी अशांत मनुष्य आत्मा है उनको मुक्ति दिलाई होगी, दुखों से, अशांति से कभी तो मुक्त किया होगा। इसलिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड डाइड। तो कब लिबरेट किया, कब परमात्मा आया और उसने कब इस सृष्टि को लिबरेट किया, ये किसी को पता नहीं है। हम आपको आके बता रहे हैं कि मनुष्य भगवान को पहचान नहीं पाता है, लेकिन कलयुग के अंत में वो निराकार शिव अति साधारण मनुष्य तन में आता है, जिसके लिए श्रीमद भगवत गीता में बोला है अब जानती मां बोला मानुषी कर्माश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में वो उलझे हुए रहते हैं। क्या लिखा है? परम भाव तो मम भूत महेश्वरम। श्रीमद भगवत गीता में बोला है 90वें अध्याय के 11वां श्लोक है मम भूत महेश्वरम। महेश्वर कौन है? महेश्वर में शिव शंकर भोलेनाथ। और गीता बोला है और लोग समझते हैं कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान बताया, लेकिन गीता का ज्ञान तो क्यों बता रहा है? मम भूत महेश्वरम, मैं महान ईश्वर हूं। और ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर, ईश माना शासन करता और वर माना श्रेष्ठ। तो सारी सृष्टि में जितने भी शासनकर्ता हुए, बड़े बड़े राजाएं हुए, उन सारे शासनकर्ताओं में जो सर्वश्रेष्ठ शासन करता है, जो सारी सृष्टि का जगन्नाथ बनता है, विश्वनाथ बनता है, जो सारी सृष्टि का आदि पुरुष है, वो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वही भूत महेश्वरम है, वही लोक महेश्वर है। श्रीमद भगवत का लोक महेश्वर, भूत महेश्वर। तो इस परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं वो लोग, इसलिए श्रीमद भगवत का बोला है मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जो जन्म जन्मांतर मूढ़मती मतलब मूढ़ बुद्धि बने रहते हैं। आसुरी योनि में पढ़ना मतलब आसुरी योनि में जन्म लेते हैं, राक्षसी योनि में जन्म लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझ शिव शंकर भोलेनाथ को पहचान नहीं पाते। जब मैं साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता हूं तो जो श्रीमद भगवत गीता है उसका जो भगवान है वो वास्तविक में निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। ये निराकार शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान है। ये बात अगर दूसरे धर्म वालों को अगर समझ में आती, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, इनको अगर समझ में आती, तो आज ये जो मुस्लिम आक्रांता है मोहम्मद गजनवी, उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर में जाके सोमनाथ मंदिर को लूटा, 17 बार सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, उसकी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सोना, हीरे, जवाहरात सारे लूट के लेके गया। अगर मोहम्मद गजनवी को और मुस्लिम लोगों को ये पता होता कि ये जो हम जिस निराकार आत्मा को खुदा को मानते हैं वही निराकार शिव सारी सृष्टि का पिता है, वही भूत महेश्वर में सारी सृष्टि का श्रेष्ठ शासन करता है। और गीता का जो भगवान है असली शिव शंकर भोलेनाथ है। तो आज मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे होते।
क्योंकि मूल गलती ये हो गई, जो हिंदू अपन को कहलाते, जो भारतवासी कहलाते, वो उस निराकार शिव परमात्मा को भूल गए। उन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया और उससे सबसे बड़ी भूल हो गई। गीता का भगवान कृष्ण को समझ बैठे, लेकिन कृष्ण तो देवता है, भगवान तो एक शिव है। देवता एक अनेक होते हैं, भगवान एक होता है। आपने अगर देखा रहेगा गोपेश्वरम में कृष्ण शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। गोपेश्वरम में जाइए, गोपेश्वरम में शिवलिंग बना हुआ है ज्योतिर्लिंग, और उसमें कृष्ण शिवलिंग पूजा कर रहे हैं। तो इससे साबित होता है शिव सबसे ऊंचा है, ऊंच से ऊंच परमात्मा है। अभी वो सबसे ऊंची अवस्था में है, उसकी जो मन बुद्धि की स्थिति है वो इतनी हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट अवस्था है। तो कथाकारों ने, शास्त्रकारों ने क्या दिखाया, शिव जी कैलाश में वास करते हैं। तो कैलाश कहाँ पे, ऊंची हिमालय की पहाड़ी की चोटी है, हिमालय की। तो क्या वहां वास करते हैं, वहां वास करते हैं। वास्तव में क्या पहाड़ की चोटी पे वास करने की बात नहीं, पहाड़ जैसी ऊंची अवस्था है उनकी। जब उस साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, उनकी मन बुद्धि की ऐसी अवस्था है जो ऊंची पहाड़ी जैसी स्टेज है उनकी मन बुद्धि की। तो इसके शिव जी को कैलाश के ऊपर दिखाते हैं। तो जितने भी शास्त्रों में बातें बताई, जितने भी चित्रकारों ने चित्र किए, उसके गहरे अर्थ को आप भूल गए। आप इस चित्र में देखिए, आपको दिखाया हुआ है कि जो शंकर है, इनको नग्न दिखाया हुआ है। शंकर की जितनी भी मूर्ति है वो नग्न मूर्तियां। अगर आपने ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के चित्र देखे तो ब्रह्मा को वस्त्र पहने हुए दिखाया, लेकिन शंकर की नग्न मूर्ति दिखाते हमेशा। क्यों नग्न मूर्ति दिखाते हैं पता है आपको? नग्न मूर्ति का अर्थ क्या है? जैसे ये शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र है, शरीर आत्मा का वस्त्र है, वैसे जो शंकर है जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, वो अपने देह रूपी वस्त्र का पूरी तरीके से भान हटा देते हैं। बुद्धि में देह की इंद्रियों का, देह रूपी वस्त्र का जरा भी भान नहीं रहता है, जरा भी उनकी बुद्धि देह की इंद्रियों से अनासक्त रहती है। पूरी तरीके से शंकर को बैरागी दिखाए, इतना बैरागी कि शंकर की जितनी भी मूर्ति है वो आपको ज्यादातर शमशान में मिलेगी। क्यों शमशान में मिलती है पता है? क्योंकि शमशान में क्या है, शमशान में जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो शरीर जल के क्या रह जाती है, प्राण रह जाती है, भस्म। तो ये सारा सृष्टि नश्वर है, ये झूठी माया, झूठी काया, झूठी सब संसार। ये काया जो है शरीर नाशवान है, तो वो पूरा बैरागी है इस देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की इंद्रिया, इससे उसकी निराकारी अवस्था, अनासक्त अवस्था, बैरागी अवस्था उसकी दिखाई देती है। इसलिए शंकर की मूर्तियां जो है वो नग्न मूर्तियां दिखाई है, क्योंकि उसको देह रूपी वस्त्र का भान नहीं है, अभी उसको शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है। इस बात को चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने उसको नग्न रूप में दिखा दिया। तो ये जितने भी परमात्मा के चित्र बने गए उसका मूल गहरा अर्थ है। शंकर के चित्र में आप देखेंगे कि शंकर को गले में सर्प दिखाया गया है। ये सर्प किस बात का सूचक है? गले में सर्प है, भुजाओं में सर्प दिखाए, कोई ऐसे चित्र है जिसमें कमर में भी सर्प दिखाए गए। तो गले में सर्प पड़ा हुआ है, तो जैसे कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति, उसका स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं है, गंदा है, बुरा है, और उसकी किसी से पटती नहीं है, तो अगर वो आपके साथ रहने लगा और मजबूरी से आप उसको साथ में रख रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? अरे ये तो जैसे मेरे गले पड़ गया। क्या बोलते हो? ये तो मेरे गले पड़ गया। तो देखो शंकर जी जो है उनके गले में सर्प है, सर्प में विष होता है, और विष किसका सूचक है? विष है 5 विकारों का सूचक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का सूचक है विष। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे आते हैं तो जो मनुष्य, साधारण पापी मनुष्य उसको पहचानते हैं, तो जैसे उसके गले पड़ जाते हैं, तो उन पापी मनुष्यों में, पतित मनुष्यों में ये 5 विकारों का बीज समाया हुआ होता है। इसलिए शास्त्रों में बोलते हैं चंदन विश्व व्यापक लिपटे रहे भुजंग। जो चंदन का वृक्ष होता है उसको सर्प भुजंग लिपटे हुए रहते हैं। वैसे
परमात्मा जो शिव शंकर भोलेनाथ है, उसको जब वो इस सृष्टि में आते हैं तो जो विकारी विषय विकारों से भरे हुए मनुष्य जो है वो उसके जैसे गले में पड़ जाते हैं। इसके लिए विषय में सर्प दिखाए। इसका मतलब ये नहीं कोई सांप लेके वो गले में सांप लेके घूमता है, इसका अर्थ ये नहीं है। और शंकर जी की नंद मूर्तियां दिखाई, इसका पूरा आध्यात्मिक रहस्य मैंने बताया, लेकिन इसका विपर्यास नागा बाबाओं ने क्या किया, वस्त्र निकाल लिए और नंगे रहने लगे। नंगे रहने से कोई बड़ी बात नहीं है, मन बुद्धि से इंद्रियों से अनासक्त अवस्था, ये बड़ी बात है। शरीर रूपी वस्त्र का भान न हो, ये बड़ी बात है। तो शंकर का ये जितना भी चित्र बताया है उसके गहरे अर्थ है। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया, खड़ा नेत्र है, शिव नेत्र, इसको त्रिनेत्रधारी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ बोलते हैं। तो ये जो तीसरा नेत्र है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, क्योंकि जो शिव है निराकार वो शंकर में प्रवेश करता है। तो वो शिव जो है निराकार, उसमें सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। इसलिए परमात्मा जो है वो अभूत ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, उसके अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो उसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, जब वो किसी साधारण मनुष्य में प्रवेश करता है और वो जो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, क्योंकि किसी मनुष्य में प्रवेश करेगा तभी ज्ञान सुना पाएगा। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सारी सृष्टि में क्या आ जाता है, प्रलय आ जाता है, विनाश लीला हो जाती है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा का कब खुलता है, जब कलयुग का अंतिम समय है, मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है, सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है, उस समय परमात्मा शिव सृष्टि में आते हैं। शिव भगवत गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्तिमा, क्या बोला है, जगतम अव्यक्त मूर्तिमा, गीता का 90 अध्याय का 14 श्लोक। मतलब वो परमात्मा जो है वो ऐसी अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त मूर्ति, मूर्ति माना साकार, साकार माना कोई व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, कोई शरीरधारी है, और उसकी अवस्था है अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त माना व्यक्त माना साकार और अव्यक्त माना निराकारी अवस्था, कि उसको देह का भान नहीं है, इंद्रियों का भान नहीं है। तो कृष्ण के जितने भी मंदिर बने हुए, कृष्ण के जितने भी चित्र बने हुए वो छोटे बच्चे के रूप में दिखाए हुए हैं। कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, छोटे बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। तो छोटा बच्चा भगवान हो सकता है क्या? लेकिन शंकर के जो चित्र है वो अव्यक्त मूर्तिना के रूप में दिखाए, अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था, जो व्यक्त नहीं है, जिसका साकार देह जो व्यक्त है, उसमें जिसकी बुद्धि लिंबायमान होती है, जिसकी मन बुद्धि आत्मा जो कर्मेंद्रियों में ज्ञानेन्द्रियों में लिंबायमान नहीं होती है, ऐसी अव्यक्त अवस्था है उनकी। इसलिए शंकर जो श्री शंकर भोलेनाथ है उसको अव्यक्त मूर्तिना के रूप में दिखाया हुआ है। जैसे कोई वृक्ष होता है और वृक्ष का बीज होता है और बीज को हम पानी डालते हैं तो फिर धीरे धीरे जड़ें निकलती है, तना निकलता है, तना उसे शाखाएं निकलती है, सारा वृक्ष तैयार हो जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है माया तमोमिदम सर्वम, ये मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि प्रसारित हुई है। माया तमोमिदम सर्वम मत्सान सर्वभूतानि चाम के सावस्थिता, मेरे ये सारी सृष्टि के जितने भी मनुष्य मात्र है, प्राणी है, मत्सानी सर्वभूतानि मेरे अंदर समाये हुए, मैं उनमें व्यापक नहीं हूं। लोग क्या समझते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो सर्व जगह है, लेकिन गीता में बोला है वो सब मेरे अंदर व्यापक है, लेकिन मैं उनमें व्यापक नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा भाव, ऊंचा तेरा काम शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोलते हैं। वो सारी सृष्टि में सृष्टि का प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है, उससे ये सृष्टि शुरुआत हो गई है। आप इस चित्र में देखेंगे कि सर्व आत्माओं का पिता एक ही है। इस सृष्टि में जितने भी धर्म फैले हुए, मुस्लिम, बौद्धी, क्रिश्चियन, सिख, सन्यासी, आर्य समाजी, जितने भी धर्म फैले हुए वो सारे धर्म का सबका पिता एक ही है, सबका मालिक एक ही है। फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन। ये बात कैसे साबित होती है? क्योंकि ये सारे धर्म उस एक निराकार को मानते हैं। हिंदू लोग
उस निराकार परमात्मा की पूजा 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में करते हैं। सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, उसमें शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की यादगार है। अगर आप देखेंगे मुस्लिम लोग काबा में जाते मक्का मदीना में एक संजय सोमनाथ का काला पत्थर रखा हुआ है, उसका आकार भी शिवलिंग जैसा है। मुस्लिम लोग जाके उसके सामने रोते हैं, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, अपने सारे पाप उसके सामने बयान करते हैं। तो उसका जो आकार है वो शिवलिंग जैसा है। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप है। इसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा नूर है। नूर माना रोशनी, वो ज्योति स्वरूप है। तो मुस्लिम लोग भी उस परमात्मा को मानते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन लोग जब चर्च में जाते हैं तो कैंडल की जोत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। कैंडल की जोत, मोमबत्ती की जोत, उसका आकार भी शिवलिंग जैसा है। सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं। वो भी उस निराकार भगवान को मानते हैं। और जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो स्टूल के ऊपर एक उल्टा कटोरा रख देते हैं और उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। उसका आकार भी शिवलिंग जैसा है। तो ये सारे धर्मों वाले जितने भी है उस एक निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं, शिव ज्योति स्वरूप को। सबने नाम अलग अलग दे दिए। कोई उसको गॉड करके पुकारता है, कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, और वास्तविक रीत्या हिंदू लोग उसको शिव परमात्मा करके पुकारते हैं। तो सबका पिता वो एक ही है, वही सृष्टि का आदि पुरुष है। मुस्लिम लोग सृष्टि के आदि पुरुष और आदि स्त्री को आदम और हव्वा करके पुकारते हैं। क्रिश्चियन लोग उनको एडम और ईव करके पुकारते हैं। जैन लोग आदिनाथी करके पुकारते हैं। और हिंदू लोग आदिदेव आदिदेव शंकर पार्वती करके पुकारते हैं। तो बोलते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव, तू ही माता है और तू ही पिता है। तो जगतम वंदे पार्वती परमेश्वर, एक जगत पिता है और पार्वती माता है, और ये भी सारे सृष्टि के माता पिता है। ये सनातन धर्म वाले लोग मानते हैं। तो सारे सृष्टि के माता पिता स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया हुआ है। कोई जानता है अर्धनारीश्वर के रूप में क्यों दिखाया हुआ है शंकर को? क्योंकि वो जिस शरीर में प्रवेश करता है शिव निराकार, वो उस शरीर में पिता का कार्ड भी बताता है, पिता का भी रोल प्ले करता है और माता का रोल भी प्ले करता है। माता में सहनशीलता रहती है, माता में करुणा रहती है, ममता रहती है, मातृत्व भाव रहता है। तो मातृत्व भाव भी वो उस पर्सनैलिटी के द्वारा, उस व्यक्तित्व के द्वारा दिखाता है। और पिता जैसा पिता बुद्धिवादी रहता है, माँ भावनावादी रहती है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन, इस दोनों का संयोग रूप आपको शंकर में दिखाई देता है। इसलिए उसको अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप, मतलब उसको ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। जब वो इस सृष्टि में अवतरित होता है तो सत्य गीता ज्ञान सुनाता है। उस ज्ञान के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप, और प्रवेशुम गीता में बोला प्रवेशुम मतलब मैं प्रवेश करने योग्य हूं। परमात्मा जो है वो अजन्मा है, लेकिन इस सृष्टि में जब आता है तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और उस शरीर प्राणी का कब्जा ले लेते हैं, वैसे परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके उसके द्वारा सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो परमात्मा जो है वो अजन्मा है। गीता में उसके बारे में बोला है अजोगी माना मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं। जितनी भी मनुष्य आत्मा है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, और जन्म मरण के चक्र में आने से पाप पुण्य के फेरे में आती है और सुख दुख के फेरे में भी आती है। लेकिन परमात्मा श्री भोलेनाथ जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। अजोगी सन अव्ययात्मा, अव्ययात्मा, अव्यय माना वे माना जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अव्यय माना ऐसी आत्मा जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी देवता है जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है? शंकर एक ऐसी देवता है जिसको अमोघ वीर्य बोला है, और श्रीमद् भगवद गीता में आया है अनंत वीर्य, अनंत वीर्य।
वो ऐसी देवता है जिसकी शक्ति कभी सीमित नहीं होती है। तो अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामी स्वरूपी सम, मैं सारे भूतमान लोग, सारे मनुष्य सृष्टि का ईश्वर हूँ। भूता नामी स्वरूपी सन, प्रकृति स्वामी निष्ठाय संभवामी आत्ममाया, मैं किसी प्रकृति का, प्रकृति माना शरीर, ये 5 तत्व जो है जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इससे प्रकृति बनती है। इस प्रकृति का मैं आधार लेते अपने आत्मशक्ति से दिव्य जन्म ले लेता हूं। मैं दिव्य जन्म लेता हूं, मेरा कोई गर्भ वाला जन्म नहीं होता है, मैं दिव्य जन्म लेता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जन्म कर्म समय दिव्यम, ये मेरा जन्म और मेरा कर्म है वो दिव्य जन्म है मेरा। एवं जो व्यक्ति तत्वता, जो मुझे तत्व सहित जानता है, तत्व सहित माना मैं जिस साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ, जो मेरे दिव्य जन्म को, मेरे दिव्य कर्मों को, जब मैं साधारण मनुष्य शरीर में आकर जो कर्म करता हूँ उसको जो जानता है, तत्व देव पुनर्जन्म नहीं की मांगे की सोच में, उस व्यक्ति को फिर पुनर्जन्म, इस दुखी संसार में पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं है, तो मुझे प्राप्त हो जाता है। मतलब इस दुखी संसार में, इस नारकीय दुनिया में द्वापर युग और कलयुग नरक है और सतयुग और कलयुग स्वर्ग है, तो वो नरक में फिर से पुनर्जन्म नहीं लेगा, इस दुखी संसार में फिर से नहीं जाएगा, वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, मुझ शिवशंकर भोलेनाथ को प्राप्त हो जाएगा। तो उसका दिव्य जन्म, और वो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जो उसको जान लेते हैं, जो उसको समझ लेते हैं, वो मनुष्य, उनके पाप भी भस्म हो जाते हैं और स्वर्ग की दुनिया में आ जाते हैं, वो नारकीय दुनिया में फिर से पुनर्जन्म नहीं लेंगे। तो भगवान का जो शिव का जो जन्म है अवसर में, वो दिव्य जन्म है, जिसके लिए गीता में बोला है, नमे विदुषु गणाः प्रबोधन्त महर्षया अहमादि देवाना महर्षिनाथ सर्वसा, मेरा ये दिव्य जन्म है, उसको न देवतागण, न जो ऋषिजन है, महाऋषिजन, कोई भी नहीं पहचान पाता। मैं सब देवों का आदिदेव हूँ, अहमादि देवाना, मैं सभी देवताओं का आदिदेव हूँ। तो आपने कभी सुना है कि कृष्ण को आदिदेव बोलते हैं? आदिदेव किसको बोलते हैं? शंकर को, शिव शंकर भोलेनाथ को आदिदेव बोलते हैं। तो मैं सारी सृष्टि का आदिदेव हूँ, सभी देवताओं का आदिदेव हूँ, और मेरा जो दिव्य जन्म है उसको न सूरगण, न देवतागण, न मनुष्य, न ऋषि मुनि, कोई भी मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैं दिव्य जन्म लेके इस सृष्टि में अवतरित होता हूँ। अभी वो जो परमात्मा है, जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जो शिव शंकर में प्रवेश करके कार्य करते हैं, वो अकर्ता के रूप में इस सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। गीता में बोला है, चातुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभागसा तस्य कर्ता पूर्णिमा विद्य कर्ता अव्यय, मतलब मैंने गुण और कर्म के अनुसार इन 4 वर्णों का निर्माण किया है। जन्म के अनुसार 4 वर्णों का निर्माण नहीं किया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये जन्म के अनुसार निर्माण नहीं किया, गुण और कर्मों के अनुसार। जैसे किसी के गुण है, वो जन्म से ब्राह्मण बने हैं, लेकिन गुण और संस्कार उसके शूद्र जैसे हो सकते हैं। तो परमात्मा ने आपके गुण और कर्म के अनुसार उसके चातुर्वर्ण में डिवीजन किया था, और मैंने ये सब कुछ सृष्टि में इस तरीके से चातुर्वर्ण तैयार करने के बावजूद मैंने ये सारा कर्म किया, लेकिन मैं अकर्ता हूँ। मैं ये सब कुछ करने के बाद मैं अकर्ता हूँ। तो परमात्मा ये अकर्ता है इस सृष्टि में, वो अकर्ता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, न च माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फलेष हुआ इति माम यो विजानाति कर्म देहस्य बध्यते। मैं कर्मों में लिप्यमान नहीं होता हूँ। न तो माम कर्माणि लिप्यन्ति, जितने भी मनुष्य है वो अपने कर्मों में लिप्यमान होते हैं। जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का निर्देश आत्मा के ऊपर चढ़ता है। अच्छे कर्म करेंगे तो आत्मा के ऊपर उसके अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो आत्मा के ऊपर बुरे संस्कार बनते हैं। लेकिन परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ एक ही ऐसा देवता है, एक ही ऐसा भगवान है जिसका कर्मों का कोई जिसके आत्मा के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करता। न तो माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फलेष हुआ, मुझे कर्म के फल की भी इच्छा नहीं है। इति माम जो विजानाति कर्म भिन्नस्य बध्यते,
जो मुझे सर्वथा जान लेता है वो लौकिक कर्मों में नहीं बनता है। आज जो लौकिक कर्मों में सारी सृष्टि बन रही है और कर्मों के बंधन में आ रही है, उसमें परमात्मा जब साधारण अवसर में आता है, तो वो उस कर्मों में बनता नहीं है। तो कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, ये ज्ञान परमात्मा आके शिवशंकर भोलेनाथ देता है। तो श्रीमद भगवद गीता में बोला है किम कर्म किम अकर्म इसी कवयापि अत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या पाप कर्म है, इसकी गति बड़े बड़े ज्ञानी जन है, बड़े बड़े संत महात्मा है, वो भी नहीं समझ पाते। परमात्मा स्वयं आके कर्म अकर्म और कर्म की परिभाषा बताते हैं। क्या पाप कर्म है, अकर्म का अर्थ क्या है, किसी को पता है अकर्म क्या होता है? अकर्म ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति कर्म भी कर रहा है, चाहे गलत कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसका पाप कर्म आत्मा के ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो कर्म अकर्म बन जाएगा। इसलिए जो शंकर है उसको विनाशकारी देवता बोला है, सारे सृष्टि का विनाश कर देता है। ये जितनी भी 750-800 करोड़ की सृष्टि है कलयुग के अंत में ध्यान की गहरी अवस्था में बैठ के, योग की गहरी अवस्था में बैठ के इन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है इनकी बुद्धि घुमा देता है और ये रिमोट कंट्रोल का बटन दबा के सारे सृष्टि में ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये एटम बम, परमाणु बम फूट जाते हैं, सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर कोई भी पापों का बोझा नहीं करता है। उसका कारण है कि वो कर्मों में बंधायमान नहीं होता है, लिपायमान नहीं होता है, उसकी जो अवस्था है वो अकर्म अवस्था। तो जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो धर्म की सबसे बड़ी ग्लानि हो जाती है कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लेते हैं कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, परमात्मा सभी जगह है, हर एक मनुष्य में परमात्मा है। ये ग्लानि कर देते हैं भगवान की। भगवान को ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा भाव, ऊंचा तेरा काम, तो वो एक व्यापी है, वो ऊंच से ऊंच ईश्वर है, अलमाइटी अथॉरिटी है, ये सुप्रीम पावर है, सुप्रीम मानव श्रेष्ठ, परम, सबसे हाईएस्ट। तो उसको सर्वव्यापी बना दिया, बोला शिवो हम ब्रह्मास्मि। लोगों ने क्या बोलना चालू कर दिया, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव का अवतार हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे जब ऐसी बातें बोलना चालू कर दिया तो ये सृष्टि नीचे गिरती गई, क्योंकि जैसे बाप होता है और बच्चा होता है तो बच्चा बड़ा होकर बाप के समान बन जाता है, लेकिन बाप नहीं बन सकता कभी भी। तो ईश्वर जो है वो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है, उस ईश्वर को भूल के कण कण में उसको व्यापक समझ लिया और उसकी गाली दे दी, उसको सर्वव्यापी बना लिया। तो जब ये अज्ञान फैल जाता है, ऐसा अज्ञान फैल जाता है और धर्म की ऐसी ग्रामी हो जाती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो परमात्मा कलयुग के अंत में ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा इस सृष्टि में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं। तो शिव निराकार ज्योति स्वरूप इस सृष्टि में जब अवतरित होते हैं तो त्रिदेवों के द्वारा, त्रिमूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। जैसे कोई भी संस्था होती है उसका संचालन करने के लिए कोई मुखिया होता है, वैसे परमात्मा जब आता है तो सारी सृष्टि का संचालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर का आधार दे देते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी सारे मनुष्य आचार और विचार से शूद्र बन गए, आचार और विचार से कोई ब्राह्मण नहीं रहा, सारे ही शूद्र बन गए। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने बोला था, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेना, लेकिन झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, खान-पान झूठा हो गया और सब कुछ झूठा हो गया। तो आज 500 साल के बाद सृष्टि की हालत और भी खराब हो गई। तो ऐसे समय जब सृष्टि पूरी तरीके से झूठी बन जाती है तो झूठ खंड को बदल के सचखंड स्थापन करने के लिए, शूद्र से ब्राह्मण बनाने के लिए परमात्मा ब्रह्मा के शरीर का आधार देता है और शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। शूद्र से ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण से देवी देवता बनाने का काम देवों का देव महादेव शंकर द्वारा होता है। शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है, तो शंकर किस बात का विनाश करता है? वो आत्मा के अंदर की जो असुरी प्रवृत्ति है, काम को अहंकार, उसका विनाश कराता है। ऐसी राजयोगा की शिक्षा कराता है
उसके द्वारा वो पांचों विकारों का विनाश कराता है, कुप्रवृत्तियों का विनाश कराता है, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इन चीजों का विनाश कराता है और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो शंकर के द्वारा विनाश खोला गया। शंकर जब इस सृष्टि में आके आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते तो अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। जितने भी धर्म है, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये सारे धर्मों का विनाश होकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो जाता है।